पुष्पस्तने हि फुरुता क्षोणीतले संस्थितो लोकातीत महोदयो गुणनिधि शास्ति स्वशिष्यान् पुरा आर्यानार्य विदामपास्य जनितो एकात्मतत्त्वं परं नानाडम्बरवारणैकमिहिर श्रीमत्कबीरो गुरुः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सब संत भक्त समाज की जय, आज के आनंद की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सद्गुरु कबीर साहेब, परमादरणीय महंत श्री अमर साहेब जी ब्रिजमोहन, परमादरणीय महंत श्री पूर्ण साहेब सुभग, परमादरणीय महंत श्री भिगु साहब, आपका पूरा नाम क्या है? देवानंद। श्री देवानंद भिगु साहब जी, हमारे आदरणीय दीवान साहब लोग, परम आदरणीय हमारे सभी भजन मंडली के सदस्य और सदस्याएं, आज हम सब लोग कातिबोन में आए हैं और हमारे परम आत्म प्रिय भक्त श्री सतीश और सरनेम क्या है? बीतल, श्री सतीश बीतल जी, उनके इस पवित्र घर में आए हैं। उनके इस पवित्र घर में उनकी बहन बिंदु जी और बिंदु जी की 3 कन्याएं, मीनाक्षी बड़ी हैं, अंजलि बड़ी है, अंजलि, मीनाक्षी और कुमारी करिश्मा, ठीक है। और 2 और कौन रहे? महेश्वर और केवी। तो ये आप सब लोग इस घर में रहते हैं और आज एक हम सब लोगों को अवसर मिला। मैं समझता हूँ 3 साल पहले हम लोग एक सत्संग किए थे, 3 वर्ष पूर्व हम लोगों ने यहाँ पर एक सत्संग किया था और आज हमारे महंत श्री पूर्ण साहब जी की प्रेरणा से श्री सतीश वितल जी ने इस सात्विक ज्ञानंदी चौका आरती का विधान किया और सभी परिवारों ने खूब परिश्रम से इस पूजन की तैयारी की। हमारे दीवान साहब लोग, हमारे आदरणीय महंत साहब लोग और साधु जितने भी लोग आए हैं, सभी लोगों ने खूब सहयोग किया, क्योंकि हम सब जानते हैं कबीर पंथ में जो चौका आरती है इसमें काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है और साथ ही साथ कुछ कर्म विधियाँ इसमें और हमने ऐड कर दी, तो इसके चलते थोड़ा कार्य और भी बढ़ गया। तो हम सब लोगों ने संध्या पाठ के बाद फिर ये चौका आरती प्रारंभ की। अभी हम लोगों ने मिल करके 7 रमैनियों का संगायन किया। बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ आप सब लोग अपने हाथ में पान फूल ले करके सद्गुरु को अपनी श्रद्धा समर्पित किए और 2 शब्द कहने का अवसर मिल रहा है। हम सब के जीवन में बहुत प्रकार के कार्य होते हैं और इन कार्यों के माध्यम से ही हमारे जीवन की यात्रा चलती है, लेकिन जीवन में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं भी आती हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इनके शमन के लिए, दैहिक, दैविक और भौतिक, इनके शमन के लिए हम भक्ति करते हैं, प्रभु की प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, कर्मकांड करते हैं, पूजन विधि करते हैं। तो श्री सतीश भाई अपने परिवार सहित मिल करके ये सद्गुरु कबीर साहब की जो पूजा है आज अपने घर में रखे हैं। सद्गुरु कबीर साहब का एक बहुत ही प्यारा भजन, अब हम आनंद के घर पाए। हम सब लोग तो घर में रहते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी यहाँ मॉरिशस में लोग रहते हैं सभी बड़े परिश्रमी हैं, और जो व्यक्ति परिश्रम करता है तो रोटी, कपड़ा और मकान की तो कमी होती ही नहीं है, उसका घर बड़ा खुशहाल होता है।
लेकिन कभी कभी फिर भी जीवन में, जैसे मैंने कहा, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन जो ताप हैं हमारे जीवन में लगे रहते हैं, कुछ न कुछ समस्याएं आती रहती हैं। तो जब हम इस प्रकार के पूजन आदि करते हैं तो ये समस्याएं दूर होती हैं, समस्याओं का समाधान होता है, और हम अपने जीवन में जो दुख भी आते हैं उनको भी कष्ट सहन करने की क्षमता परमात्मा हमें प्रदान करते हैं। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, अब हम आनंद के घर पायो। क्यों आनंद के घर पायो? क्योंकि हमें परमात्मा की कृपा मिली, उनकी अनुकंपा मिली, उनका आशीर्वाद मिला। तो जो जीवन, जो हमारा समय कष्ट में व्यतीत हो रहा था, घर में समस्याओं का उत्पत्ति होने का कारण बन रहा था, वो सब का समाधान हो जाता है। कैसे? जब से दया भई सतगुरु की अभय निशान घुमायो। निशान कहते हैं चिन्ह को, निशान कहते हैं ये जो हमारा दीप प्रज्वलित है उसको, निशान कहते हैं जो हमारे भजन गाते हैं इनको। तो क्या करते हैं सतगुरु की कृपा से? जब से दया भई सतगुरु की, जब सतगुरु की कृपा हुई है तो क्या हो रहा है? अभय, अभय का अर्थ होता है बिना किसी विघ्न बाधा भय के, डर के हम लोग फेयरलेस हो जाते हैं, क्योंकि सतगुरु की कृपा हो गई। अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए साहिब कबीर कहते हैं, पहले क्या था? काम क्रोध की गागर फोरी, ममता नीर बहायो। जो पहले जीवन में अनेक अनेक कामनाएं थी, शुभ कामनाएं, अशुभ कामनाएं, काम, क्रोध, और इन सब का जो हमारे जीवन में एक गगरी भरी हुई थी, जैसे पानी से भरा हुआ घड़ा होता है, गगरी भरी हुई थी। सतगुरु की जब कृपा हुई तो क्या हो गया? ममता नीर बहायो तजी। ये जो हमारे जीवन में काम क्रोध की जो गगरी भरी हुई थी, उसको सतगुरु ने तोड़ दिया, क्योंकि यही तो हमारे जीवन में कष्ट का कारण था, काम और क्रोध, ममता, अटैचमेंट। तो इन सब का जो एक समूह था हमारे जीवन में, सतगुरु ने उन सबको तोड़ दिया। और क्या किया? तजी परपंच वेद विधि क्रिया, चरण कमर चित लायो। अर्थात वेद का अर्थ होता है, जो हम सब लोग सामान्यतः जानते हैं कि 4 वेद होते हैं, लेकिन सतगुरु कबीर साहब का भाव यहाँ पर 4 वेदों से नहीं है, ज्ञान की प्राप्ति से। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तजी परपंच वेद विधि क्रिया, जब सदगुरु का ज्ञान हमें प्राप्त हो गया तो जितने परपंच थे सब त्यज हो गया था, त्यक्त हो गए, उन सब का समापन हो गया। और चरण कमल चितलायो, सदगुरु की हम लोग चरणों में आ गए, सदगुरु की भक्ति करने लगे। तो इससे हमारे जीवन में जो क्रोध था, काम था, ममता, इन सब का विनाश हो गया। और आगे क्या कहते हैं सदगुरु कबीर साहब? 5 तत्व की यातन गुदड़ी, ममता तोभ लगायो, हद पर हद घर छोड़ बेहद घर आसन, गगन मंडल मठ छायो। ये सदगुरु कबीर साहब के ध्यान की जो एक प्रक्रिया है उसमें ये स्थितियां आती हैं। क्या कह रहे हैं? 5 तत्व की यातन गुदड़ी। गुदड़ी का अर्थ होता है, आप लोग पहले जानते होंगे, प्राचीन काल में, यहाँ तो कोई बुजुर्ग आदमी दिख नहीं रहे हैं, ऐसा लगता है भेगू साहब जानते होंगे शायद। पहले यहाँ पर घरों में जब इतना पैसे नहीं थे लोगों के, तो घर के जो माताएं साड़ी पहनती थी या जो पुरुष लोग धोती पहनते थे, उन सबको जोड़ करके गुदड़ी सिलते थे, है ना, उन सबको जोड़ करके, और उसको ठंडी के दिनों में ओढ़ना या उस पर बिछाना, अपने शयन करना। शायद किसी पुराने लोगों को मालूम होगा, क्योंकि भारत में तो अभी भी बेचारे गरीब लोग ऐसा ही करते हैं, पुराने कपड़े हो गए उसको गुदड़ी बना देते। लेकिन सतगुरु कबीर साहब यहाँ पर गुदड़ी हमारे शरीर को कह रहे हैं, क्योंकि शरीर भी जो है ना, कितने इसके अंदर में आर्गन्स हैं। अगर आप ध्यान दें, आँख में एक आँख में एक आर्गन है जो आंसू निकालता है, उसी के अंदर में एक छोटा सा आर्गन है, वो हमारे अंदर आंखों को हर समय पानी देता है कि पानी वो सूखने ना पाए, क्योंकि पलक हर समय झपकती रहती है। और इसी के अंदर में एक छोटा सा और एक आर्गन है जो हमारे किनारे में है, बिल्कुल किनारे में है, वो पूरा बराबर एक मेडिसिन देता है आंखों को, तो क्लीन करता रहे, सफाई करता रहे उसको। तो एक ही आंख, छोटा सा, कितना छोटा सा आंख है, इसमें 3 आर्गन काम करते हैं। तो शरीर में, इस पूरे शरीर में पैर से लेकर के टॉप टू बॉटम हजारों आर्गन्स काम कर रहे हैं इस शरीर के अंदर में। सदगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं?
पांच तत्व की यातन गुदड़ी ममता टोभ। टोभ कहते हैं जैसे हमने ये टोपी पहना है ना, टोपी पहना है, ताज पहना, साहब की महान साहब उन्होंने टोप पहना है, तो मान लो इसमें कोई मुकुट में ये मुकुट है, एक प्रकार का ताज है, मुकुट है, इसमें एक मणि लगा दिया गया हो। ये जो शरीर है, इस शरीर के जो गुदड़ी है, इसमें सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि इसमें ममता टोभ लगायो। एक बड़ा ही प्रेम से सदगुरु कबीर साहब ने आत्म तत्व रूपी इसके अंदर में मणि डाला। इस पांच तत्व की गुदड़ी में आत्म तत्व की टोभ अर्थात मणि इसके अंदर में लगाया है। उसका परिणाम क्या हो रहा है? हद घर छोड़ बेहद घर आसन। हद का अर्थ होता है जिसकी सीमाएं है ना, सीमा, जिसकी सीमा होती है उसको हद कहते हैं। हद शब्द उर्दू है, हद अर्थ होता है सीमा, लिमिटेशन। और जहां पर बेहद है अर्थात अब कोई उसके सीमाएं नहीं है, सीमाओं से परे है, और उसके जीवन में क्या हो रहा है? हद घर छोड़ बेहद घर आसन, गगन मंडल मठ छायो। ये जो आत्मा है, क्योंकि जीवन है, हम सब लोग मनुष्य हैं, तो एक लिमिटेशन है। कहीं पर हमको विदेश जाना होता है तो उसके लिए हमें पासपोर्ट के साथ साथ में वीजा की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम एक दूसरे देश को इंटर करना होता है। तो उस देश का वीजा अगर नहीं है तो हम उस देश में नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये जो आत्म तत्व है, इसके लिए किसी वीजा की आवश्यकता नहीं है। ये आत्मा का जो आसन है वह हद घर छोड़ बेहद घर आसन और गगन मंडल घट छायो, अर्थात इसके लिए किसी घर की भी आवश्यकता नहीं है। घर की आवश्यकता इस पांच तत्व की गुदड़ी को पड़ती है, लेकिन आत्म तत्व के लिए किसी मठ की, किसी घर की आवश्यकता नहीं होती। वो पूरा गगन मंडल ही उसका घर बन जाता है। सदगुरु कबीर साहब अंतिम पंक्तियों में कह रहे हैं, चांदन सूर्य दिवस नहीं रजनी, कहाँ जाई लार लगायो। लार का मतलब होता है प्रेम, लार माने प्रेम, लाड़ है ना, लाड़ दुलार कहते हैं हमारे भोजपुरी भाषा में, तो लाड़ दुलार। चांदन सूर्य दिवस नहीं रजनी, अर्थात ये जो गगन मंडल का जो मठ है आनंद का, क्योंकि साधना, मैंने कहा ना कि ये साधना की स्थिति है। साधना की स्थिति में जब एक साधक पहुंचता है तो चांदन सूर्य, वहां जो प्रकाश है वहां चंद्रमा के प्रकाश और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। वहां दिवस, दिन भी नहीं होता, रजनी मतलब रात्रि भी नहीं होती, और कहाँ जाई लार लगाए, अर्थात ऐसे जो सत्य पुरुष परमात्मा का जो सत्य लोक है वहां जाकर के प्रेम पूर्वक उस आत्मा का वास होता है, क्योंकि उसने इस संसार की जो यात्रा थी पूरी कर ली। गुरु कृपा से उसको सत्यलोक का धाम प्राप्त हुआ, जहाँ पर चांद नहीं है, सूर्य नहीं है, वहां पर रात्रि नहीं होती, दिवस नहीं होता, एक समान सदा वहां पर स्वच्छ और सुंदर प्रकाश सत्य पुरुष परमात्मा का फैला हुआ रहता है। कहे कबीर कोई पिया की प्यारी, पिया पिया रट लायो, अर्थात इस पद को प्राप्त करने के लिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि कहे कबीर कोई पिया की प्यारी, कोई सब नहीं। भक्ति हम सब लोग करते हैं, लेकिन भक्ति करते करते कभी कभी भटक जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कोई पिया की प्यारी, पिया अर्थ होता है परमात्मा, प्यारी माने भक्त। तो जो परमात्मा का भक्त कोई कोई क्या करता है, पिया पिया रट लायो। जैसे ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा को एक पक्षी है जिसका नाम चातक है, वो रात्रि में ही उसका जागरण होता है, दिन में नहीं, और पूरी रात वो चंद्रमा को देखता रहता है। वो पक्षी चंद्रमा को एकटक देखता रहता है। उसकी एक हमारे आध्यात्मिक जीवन में, धर्म की यात्रा में कबीर साहब ने बहुत बार इसका प्रयोग किया है, चातक पक्षी का। ये एक प्रेम किस प्रकार से संसार का प्रेम का जो ग्राफ है अप डाउन होता है, ये जो आध्यात्मिक प्रेम है उसकी बात सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि कोई पिया का प्यारी, अर्थात जैसे चातक पक्षी है, इसी प्रकार से भक्त का एक ही धुन होता है कि हम परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, क्योंकि हम संसार में अनेक अनेक सुखों को भी प्राप्त करना चाहते हैं और परमात्मा की कृपा को भी प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं नहीं, जो संसार के प्रेम में लगा हुआ है और चाहता है कि परमात्मा को प्राप्त कर ले, ये असंभव है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। कोई एक ही चीज मिलेगा, या तो संसार का सुख मिलेगा या परमात्मा का सुख मिलेगा। इसलिए साहब कबीर कह रहे हैं कि कहें कबीर कोई पिया की प्यारी और पिया पिया रट लायो। जीवन भर वो परमात्मा का नाम स्मरण करता है, उसका ध्यान करता है और उनको समर्पित करके अपने जीवन को चलाता है। ऐसा कोई पिया का प्यारी
इस धाम को, इस तत्व को प्राप्त करके अपने जीवन को ही जीवित अवस्था में मुक्ति दशा को प्राप्त करके जीवन को ले चलता है, अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करता है। तो हम सब लोग इसी यात्रा में लगे हैं। एक अनमोल मानव जीवन हम सब लोगों को मिला है। पिछले जन्मों में हम लोगों ने सब खाया पिया, बहुत बहुत कर्म किया, हम लोगों ने सुकर्म कुकर्म सब किया। ये जो जीवन हमें मानव तन मिला है, एक शुभ अवसर, कल्याणकारी अवसर, अनमोल अवसर, हम सब लोग गोल्डन, ये हम लोगों का एक अपॉर्चुनिटी है हमारे जीवन का। हम चाहे इसको पवित्र करके परमात्मा की धाम तक पहुंच सकते हैं। यही यात्रा सद्गुरु कबीर साहब ने हम सभी लोगों को समझाया है। आज भाई सतीश जी ने अपने घर में एक सुंदर सुअवसर हम साधुजनों को अवसर दिया, हम इसके लिए आभार मानते हैं। और भाई सतीश की ओर से आप जितने साधु संत परिवारजन जितने भी लोग आए हैं, सबका स्वागत करके सबके लिए प्रसाद महाप्रसाद की व्यवस्था है। तो आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप सबका जीवन सुखमय हो, समृद्धिमय हो। और भाई सतीश और आपके परिवार जितने भी जीवन में, घर में, परिवार में जो भी आपकी शुभ कामनाएं हैं सद्गुरु पूर्ण करें। जीवन के सारे संकट आपके दूर हो जाएं, ये सद्गुरु से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि अभी विधि और आगे करनी है। तो आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करें। जैसे मैंने कहा, जितने भी परमात्मा के स्वरूप हैं, फॉर्म हैं, वो सभी के सभी सत्य स्वरूप में आ जाते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने ये सत्य नाम का महामंत्र दिया। आइए उस महामंत्र का नाम करते हुए फिर इसके बाद विधि को आगे बढ़ाएंगे। सब लोग मिल करके गाएंगे, थोड़ा हारमोनियम बजाएंगे, ढोलक बजाएंगे। सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। 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 जय करुणामय सत्यनाम बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सब संत भक्त समाज की जय, आज के आनंद की जय। सद्गुरु के चरणों में 3 बार बंदगी करेंगे, सब लोग मिलके बोलेंगे साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।